हाँ जी, हम प्रथम वर्ष की क्लास में आज ऋग्वेद काल के जो केंद्रीय सारे उत्तर वैदिक काल के केंद्रीय प्रशासन तंत्र का बारे में बताते हैं। आपको बता रहे हैं, राजा की सहायता और पद प्रदर्शन के लिए उत्तर वैदिक काल में दो संस्थाएं थी। पहली जो है मंत्री परिषद या राज परिषद, इसमें 37 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। इनमें सभी वर्ण के प्रतिनिधि रखे जाते थे। इनमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य जो संपन्न और शीलवान होते थे, 3 शूद्र व्रत और चरित्रवान, 1 सूद धर्मशास्त्र और पुराण आदि में पारंगत लोग होते थे। इनकी नियुक्ति उनके चरित्र, ज्ञान, स्वामी भक्ति के आधार पर होती थी। इसके अंतर्गत एक अन्य मंत्री परिषद होती थी जिसमें 9 मंत्री होते थे और इनका कार्यालय होता था। कार्यवाही लिखित में होती थी। दूसरी सभा और समिति का महत्व भी बरकरार था, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं आपको सभा और समिति क्या है। केंद्रीय प्रशासन 18 विभागों में विभक्त थी और वो 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ये तीर्थ जो थे उसमें पहला जो है जो विभाग है या तीर्थ है उसमें पहला है मंत्री, जिसमें मुख्य परामर्शदाता मंत्री आप जानते ही है। पुरोहित को भी आप जानते हैं। युवराज जो राजा का सबसे बड़ा बेटा, चमूपति सेनापति को कहते थे। द्वारपाल पांचवा जो है, चौथा है जो द्वारपाल जो है वो है राजभवन के मुख्य द्वार का संरक्षक होता था, है ना। 5वां अंतर्वैशिक यानी अंतपुर का लेख संरक्षक होता था। अंतपुर यानी कि हरम होता था, रानी के रनिवासों का संरक्षक। कारागार अधिकारी भांडागारिक यानी राजकोष अधिकारी को कहते थे। प्रदेष्टा मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। विनियोजक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। नगराध्यक्ष आप जानते ही हैं। कार्य निर्माणकृत मुख्य अभियंता जो होते थे उनको कहते थे धर्माध्यक्ष। विधि विधान का अध्यक्ष, सभाध्यक्ष आप जानते हैं। दंडपाल आपराधिक न्यायाधीश को कहते थे। दुर्गपाल आप जानते ही है, दुर्गों की रक्षा करने वाले। राष्ट्रांतपाल ये भी जानते, सीमा रक्षक को कहते हैं। आटली पालक यानी कि वन संरक्षक। ये सारे जो है ये रत्नीन होते, ये विभाग होते थे, तीर्थ होते थे। अब ये है शतपथ ब्राह्मणों में, शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें ये बताया है कि 11 रत्नीनों का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये है पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी यानी रानी, सूद यानी राजा का सारथी, ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, क्षत्रिय यानी प्रतिहारी या दुर्गपाल, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, बागदूत जो कर संग्रह करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं बागदूत। अक्षवा पासे का खेलने में राजा का सहयोगी। पासा खेला जाता था पहले जमाने में, आप जानते ही हो। पालागल यानी राजा का मित्र। रत्नियों का प्रशासन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान था। सूत ग्रामणी, रथकार, करमारी, दीवान को तेतरी ब्राह्मण में राजा बनाने वाला कहा है। भागदूत जो होता था, भागदूत कर जो होता था ये बलि वसूल करते थे। बलि कर को कहते थे, जो आय का 1/6 भाग होता था और वेश्यों को देना पड़ता था। उत्तर वैदिक काल में रथपति का काम बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध करना था जिनमें बहुधा आदिवासी होते थे, जबकि शतपति 10 गांवों के एक समूह की देखभाल करता था। उत्तर वैदिक काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कई उपाय काम में लिए जाते थे और इसकी गणना निम्न प्रकार से की गई है, जैसे कि साम यानी कि शांति और समझौते की नीति, दान यानी आर्थिक सहायता, भेद यानी शत्रु पक्ष परस्पर संघर्ष उत्पन्न करना, दंड यानी सेना का प्रयोग, मंत्र यानी प्रबल गुप्त नीति का प्रयोग, औषध यानी औषध द्वारा शत्रुओं को नष्ट करना, है ना, हथियारों के द्वारा शत्रुओं को नष्ट करना या वश में करना, इंद्रजाल आश्चर्य में डालने वाले कार्यों से
प्रतिपक्ष की कर्तव्य विमुख बना देना, सरल प्रकट नीति, कूटनीति, गुप्त या व्रक नीति, ये जो था ये। अब जो है न्याय व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में न्याय प्रबंध सुव्यवस्थित था। न्यायाधीश मुकदमों का निर्णय ले देता था। मुख्य मतलब मृत्यु दंड नहीं था उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण की अपराध करना, ब्राह्मण की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। फौजदारी मामलों के प्रति हिंसा की प्रथा थी। जल एवं अग्नि प्रवेश में मतलब प्रवेश करके निर्दोष सिद्ध किया जाता था, क्योंकि ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता था उस जमाने में कि दोषी जो होता था वो आग में जल जाता था, पानी के अंदर डुबोते थे तो दोषी डूब जाता था, और जो नहीं होते थे, निर्दोष होते थे, वो बाहर निकल जाते थे, है ना, आराम से। तो ये जल परीक्षाएं और अग्नि परीक्षाएं होती थी जो मंत्रोच्चारण के द्वारा होती थी। राजद्रोह के लिए मृत्युदंड की सजा थी। दीवानी मामले जो होते थे वो पंचों के द्वारा होते थे, है ना। मुकदमों का निर्णय राजा सभा की सहायता से करता था। अलग अलग जातियों की हत्या के लिए अलग अलग कानून थे। जैसे क्षत्रियों की हत्या की तो 1000 गाय, वैश्य की हत्या पर 100 गाय, शूद्र की हत्या पर 10 गाय, इस तरह से देनी पड़ती थी। मृतक परिवार को जो हत्यारा होता था वो देता था। इसके अलावा सरकार को एक बेल देना पड़ता था। तो ये है उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है।